आचार्य, आप जब जब मेरे साथ इस डिबेट में बैठे हैं 7 बजे में, सबका हिसाब होगा, आपने हमेशा एक ही बात कही है कि जब भी आप इन लोगों से, इन मौलानाओं से एक सवाल पूछेंगे कि शिर्क बड़ा है या फिर बलात्कार बड़ा है, तो इनकी तरफ से हमेशा एक ही बयान दिया जाएगा कि शिर्क बड़ा है। और ये बात फिर उसके बाद कहते हैं गंगा जमुना तहजीब की करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की करते हैं, समाज में सौहार्द की करते हैं। मतलब मुंह पे इतना कड़वा, सोच इतनी गंदी, और बात सामाजिक सौहार्द की। सर्वप्रथम मैं ये आपको शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूं कि आप स्वस्थ रहें और खूब फले फूलें, खूब उन्नति करें। देखिए, आज हमारी बात सत्य हो गई। सब कहते थे कि ये जो अरुण कृष्ण महाराज आते हैं ये नफरती है, ये नफरत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं। आज हमारी बात सत्य हो गई ना? बिल्कुल। क्योंकि कुरान की आयत 4.48 में लिखा हुआ है कि अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा जो गुनाह अजीम है, जिसे बोलते हैं लोग गुनाह अजीम, वो है शिर्क। शिर्क मतलब, आप मीनाक्षी है ना, आप मीनाक्षी नाम है ना आपका जी। हाँ, तो मीनाक्षी जी, अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा जो गुनाह है, गुनाह अजीम, वो है शिर्क। शिर्क मतलब मीनाक्षी और मैं, अर्थात धर्मगुरु, हम दोनों जिन भी देवी देवताओं का प्राकट्य होता है इस भूमि पे, उसकी मूर्ति बनाई जा सकती है। हम भी एक ईश्वरवाद को मानते हैं, हम अलग नहीं हैं, एक ईश्वरवाद को हम भी मानते हैं। हमारी विचारधारा से कुरान में चुराई बात है एक ईश्वरवाद। हम ही कहते हैं एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेहि न नास्ति किंचन, क्योंकि इस्लाम बहुत मात्र 1300-1400 साल पुराना है, ये सारी कहानी जितनी है। लेकिन जो सनातन धर्म है वो 2 अरब वर्ष पुराना है, 2 अरब। तो आप सोचिए, हम जो रोज कहते थे तो सब कहते थे देखो नफरत फैला रहा है धर्मगुरु, देखो नफरत फैला रहा है। यही सत्य है कि अल्लाह छोटी सी बच्ची का बलात्कार माफ कर देता है, लेकिन अल्लाह कभी भी शिर्क को, यानी कि मीनाक्षी को और धर्माचार्य अरुण कृष्ण को कभी माफ नहीं करेगा। मेरे तो आज तक भैया समझ में नहीं आया, जो निराकार है, मीनाक्षी जी जो निराकार है, इनके हिसाब से निराकार, ये शब्द इन्होंने हमसे लिया हुआ है। जो निराकार है, समझाया ही, दुनिया को समझाया ही सनातन ने है कि साकार क्या है, निराकार क्या है। और जो लोग निराकार पूजा करते हैं, निराकार ब्रह्म को मानते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो साकार को ये कह दें कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। या फिर अगर उनकी जो लोग पूजा करते हैं, हाजी नाजिम खान जी जो मूर्ति पूजक हैं, जो शिर्क किया जा रहा है, आपके धर्म में शायद ये अपराध है, हमारे धर्म में यही सब कुछ है। तो हाजी नाजिम खान जी, मेरा सवाल ये है कि ये मुफ्ती यासिर बोल क्या रहे हैं, और क्या आपके यहाँ पर मौलानाओं की तरफ से यही शिक्षा दी जाती है, यही बताया जाता है कि मूर्ति पूजा हो रही है तो वो सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन बलात्कार हो रहा है तो वो कुछ भी नहीं है? हाँ मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, इनकी आवाज थोड़ा सा बढ़ाएंगे। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए पहली बात तो ये जिस मौलाना की आप फुटेज चला रहे हैं, मौलाना आखिर है तो है कहाँ के? जिस तरीके का ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये माहौल नहीं आ रही है सर आपकी आवाज, आपके नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं उसके लाखों में फॉलोअर्स हैं, मुफ्ती यासिर के, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। मतलब ये किस तरीके से समाज को दिशा को देने की जगह दिशा को से भटकाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत स्पष्ट है। भारत में नहीं रहता ये व्यक्ति, अमेरिका में रहता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी जगह से लोग इस व्यक्ति को सुनते नहीं है, इसकी विचारधाराओं को मानते नहीं होंगे। मौलाना नाम जोड़ लिया है तो थोड़ा मौलाना वाले काम भी कर लेते। फरहा फैज, और क्या क्या बुराइयां हैं कि शिर्क तो ठीक है, शिर्क सबसे बड़ा अपराध हो गया, ठीक है, उसे करने वाले गुनहगार हो गए, ये भी ठीक है, लेकिन और क्या क्या अपराध है? महिलाओं के लिए आखिरकार क्या क्या लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसे ना रोका जाए, 3 तलाक को ना रोका जाए, हलाला को ना रोका जाए, छोटी बच्चियों के ब्याह को ना रोका जाए। तो फिर धर्म में लिखा क्या है फरहा फैज, किस चीज को रोकना है? देखिए, सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि जो अभी क्लिपिंग दिखाई गई उसमें जो क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर एक व्यक्ति, एक तरफ जो है वो रेप का क्राइम हो रहा है, दूसरी तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, तो कौन सा बड़ा अपराध है? तो इस आदमी को ये चाहिए था कि वो उसके उस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करे, क्योंकि क्राइम तो क्राइम है। आप वो कैसे किसी भी बच्ची के रेप को आप इस तरह से कैसे क्वेश्चन करके फ्रेम करके पूछ सकते हैं? इसको पहला ऑब्जेक्शन इसी बात पर करना चाहिए था, जो इसने नहीं किया। मुझे
ऑब्जेक्शन है उस आदमी के क्वेश्चन करने पे। उसे ये क्वेश्चन करना चाहिए था कि अगर एक तरफ आपकी मासूम बेटी से रेप किया जा रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही हो तो कौन सा बड़ा अपराध है। तो तब ये रिएक्शन इसका नोट होना चाहिए था कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है, तब वो ये जवाब बिल्कुल ना देता। बेटी किसी की भी होती वो औरत ही है, और अगर उसके साथ इस तरीके की जघन्य अपराध को अंजाम दिया जा रहा है और उसके बाद भी कोई व्यक्ति यह कहे कि मूर्ति पूजा सबसे बड़ा अपराध है, तो पहले तो ऐसे लोगों की न केवल निंदा करनी चाहिए बल्कि इनको समाज से घसीट करके बाहर निकाल देना चाहिए। फराह फैज, दूसरी बात ये कि ये व्यक्ति, आपने देखा इस व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव देखे, इस व्यक्ति से जैसे ही प्रश्न पूछा जाता है, मुफ्ती मौलाना मुफ्ती यासिर ये बिना कुछ सोचे एक पलक झपकाए यूं मिनटों में आंसर करता है, सेकंड में आंसर करता है कि शिर्क सबसे बड़ा अपराध है, मूर्ति पूजा सबसे बड़ा अपराध है। फराह फैज, जरा आप मुझे ये भी बताइए, आप वकील भी है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन अगर इस तरीके से किसी मौलाना की तरफ से पाखंड रचा जाता है, इस तरीके से बयान दिए जाते हैं और इनके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति आकर के इनके इन बयानों पर केस दर्ज करवाता है तो क्या इनके लिए सजा होती है? नहीं, मैंने कल भी आपके चैनल पे ये कहा था कि इस तरह के जो लोग हैं उनके एक्शन लिया जाना चाहिए, और जो लोग इस तरह के फतवे जारी करते हैं या इस तरह के सवालों के जवाब देते हैं, हेलो जी जी बोलिए फराह जी, जो इस तरह के सवालों के जवाब देते हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। तो मैंने कल भी आपके चैनल से यही बात कही थी कि जो इस तरह के मौलवी हैं, जो इस तरह के मुफ्ती हैं, उनके खिलाफ में एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए ताकि इन मुफ्तियों को, इन मौलवियों को ये चीज समझ में आ जाए कि इनको कब और कैसे सवालों के जवाब देने हैं। ये धर्मगुरु ये जो है हमारे धर्म के ठेकेदार नहीं है। हर आदमी जानता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या जो है वो शिर्क है, कितना बड़ा क्राइम क्या है। नहीं, लेकिन फराह फैज देखिए, सवाल यही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप न केवल एक वकील हैं, महिला वकील हैं, मुस्लिम वकील हैं, बल्कि आप एक नारी भी हैं और आप इस दर्द को बहुत अच्छे से समझती हैं कि कहने वालों की जबान कांपे ना कांपे, सोचने वालों की रूह कांप जाती है अगर वो औरत है तो। आचार्य अरुण कृष्ण, किसी भी धर्म में अगर महिलाओं के अपमान की बात लिखी हुई है तो सबसे पहले तो उसे नकारना चाहिए, और अगर किसी एक धर्म में ये कहा जाता है कि आप मूर्ति पूजा कर लीजिए, मूर्ति पूजा सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन उससे सारे अपराध छोटे हो जाते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि इस देश में, इस समाज में लफ्ज़ियात की घटनाएं इसीलिए हो रही हैं, रेप की घटनाएं इसीलिए हो रही हैं क्योंकि मौलाना तो यही बता रहे हैं कि सिर्फ मूर्ति पूजा ही सबसे बड़ा अपराध है, मूर्ति पूजा की सबसे बड़े अपराधी है, न बलात्कार अपराध है और ना ही लव जिहाद अपराध है, न किसी को मार करके उसके टुकड़े कर देना अपराध है आचार्य अरुण कृष्ण, और ना ही किसी को अपना धर्म बताए बिना उसके खाने में जहर मिला देना, थूक देना, पेशाब मिला देना, ये अपराध है। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है और ये समाज की देन है, इन मौलानाओं की देन है कि ऐसे लोग आगे आ रहे हैं। नहीं, आप ना गलत परिप्रेक्ष्य में बातें कर रही हैं, गलत संदर्भ में बात कर रहे हो मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, मेरी देवी जी, आप समझिए आप क्यों इनको मक्खन लगा के बातें कर रहे हो। जो वो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, वो सच्चा मुसलमान है जो बोल रहा है, आपको पता ही नहीं है, वो सच्चा मुसलमान है। क्यों? क्योंकि आप जाओ यूट्यूब पे और यूट्यूब पे सर्च करो, ये देखो सैयद अमीन अल कादरी, ऐसे हजारों मौलाना है जो कुरान को रेफरेंस देके, सैयद निमल कादरी, ये देखिए, ये भी यही बता रहा है। जब आप देखिए क्या होता है, जब अंग्रेजी पढ़ते हो आप, हिंदी पढ़ते हो, तो क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती है ना। तो जब आप सुपरलेटिव डिग्री में देखोगे तो अल्लाह कहता है कि भाई मैं सब माफ कर दूंगा। एक आतंकवादी जो ये कमर पे बम बांध के फट गए मुसलमान, ये मुसलमान 5 समय की नमाज पढ़ के आए थे बल्लभगढ़ के अंदर, फरीदाबाद के अंदर। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 5 फर्ज मानो, 5 सुन्नत मानो। ये सुन्नत फर्ज मानो, उसके बाद चाहे बलात्कार करो, डाके डालो, लड़कियों को छेड़ो, थूक जिहाद, मूत जिहाद, मल जिहाद, कोई सा जिहाद करो, यही सच्चाई है। अगर ये सच्चाई नहीं होती तो ये जो 10 डॉक्टर पकड़े गए हैं, ये 10 डॉक्टर भी 5 वक्त की नमाज पढ़ के आए थे। और ये देखिए, एक मौलाना वो है, एक मौलाना देखिए ये है, देखिए ये मौलाना कादरी, ये भी कह रहा है कि अल्लाह
सबसे बड़ा जो गुनाह मानता है वो मानता है केवल और केवल मूर्ति पूजा। गुनाह अजीम शिर्क, यानी ठीक। कि मीनाक्षी जो है हाँ। और जो मैं हूं, हाँ। हम क्योंकि राम आए, देखिए 10 लाख वर्ष पहले राम आए, हाँ। उसको तो भूल जाओ। हाँ। 1300 वर्ष पहले अल्लाह आए, अल्लाह को मानो, लेकिन 10 लाख वर्ष पहले अरे इस राम आए, देश में उनको तो भूल मुगलों जाओ। के सामने यही धर्म नहीं इमरान अपनाने के लिए, आचार्य अरुण कृष्ण, इस देश में मुगलों के सामने इस्लाम धर्म नहीं अपनाने के लिए लोग हंसते हंसते अपनी गर्दन कटवा बैठे। तो अब ऐसे कोई भी मौलाना मौलवी आकर के कुछ भी बयान दे, अनर्गल बयान दे, तो बहुत जरूरी है कि समाज शिक्षित हो जाए और समझे कि ये किस तरीके से समाज में हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रहे हैं। हाजी नाजिम खान जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अब हाजी नाजिम खान जी, अगर पॉसिबल है तो थोड़ी देर के लिए कार रोकिए, रुक जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बार बार आपकी आवाज और आपका फ्रेम दोनों ही जा रहा है। हाँ, ठीक है मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, अब आ मीनाक्षी रही जी, है। आवाज आ रही है? जी जी। हाँ हाँ, मीनाक्षी जी देखिए, जिस आप धार्मिक गुरु की बात कर रहे हैं, क्या वो भारतीय है? हाँ। मलेशिया के किसी भी मुफ्त अरे सुन लीजिए आचार्य जी, ज्यादा मत बोला करें, आप सुन ले करें। नहीं, मैं ये पूरा कह रहा हूँ इतिहास कि पढ़ ये के आई हूँ, इनको मलेशिया के बोलने तो हैं। दीजिए, फिर उसके बाद इनसे वाद विवाद करेंगे। बोलिए बोलिए सर। हाँ हाँ हाँ, मीनाक्षी जी देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ऐसे जो मौलवी हैं, जो मलेशिया में है, जो शिकागो से एजुकेशन प्राप्त करते हैं, अब वो ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा करने वाले और फिर बलात्कारी के वो करते हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ, मेरा मुल्क संविधान से चलता है, और जब संविधान से चलता है तो हम लोग संविधान को मानते हैं। और रही बात मुफ्ती की, मलेशिया में बताइए मूर्ति पूजा होती है क्या? अरे अरे, ज्यादा मत बोला करें, और जो आचार्य अरुण नहीं नहीं, कृष्ण जी, ज्यादा हाजी मत बोला नाजिम खान करें। जी, आपको आचार्य की आवाज नहीं मिल रही है, बरगलाने वाली बातें यहाँ बिल्कुल नहीं। क्या लिखा हुआ है? आप क्या पढ़ के नहीं आए हैं? क्या लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति शिकागो स्थित भारतीय मुस्लिम विद्वान लेखक एक यूट्यूबर है। यूट्यूब पे जाइए, इसके कितने फॉलोअर्स है बताइए मुझे। उसके बाद भारतीय नहीं है, भारतीय नहीं है, मलेशियाई मूल का है। किसने कह दिया मलेशियाई मूल का है? मलेशिया में रहता है, अमेरिका में रहता है, भारतीय मूल का है, इसे सुनने वाले भारतीय हैं। मीनाक्षी जी, अगर ये भारतीय है तो इसके घर पे बुलडोजर चलवा दीजिए, आप लोग चलवा दीजिए बुलडोजर। और हम खुल के कहते हैं कि ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए कि जो इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे जब आती है मूर्ति पूजा की, हम अपने हिंदू भाइयों की तो 25 आस्था का करोड़ सम्मान लोगों करते के हैं, घर पे लेकिन बुलडोजर जिस चलेगा, तरीके का भ्रम बुलडोजर चलाने आएंगे तो नहीं 25 नहीं, वो करोड़ तब कहेंगे कि सिर्फ 25 मुस्लिमों करोड़ को ही निशाना बनाया जा रहा है। तब ये कहा जाएगा कि सिर्फ मुस्लिम ही निशाने पर है, मुस्लिमों को ही निशाना बनाया जा रहा है। इन जैसे लोगों की सोच पर कैसे बुलडोजर चलाइएगा? घर पे चला दीजिएगा, यूट्यूब से कमाएंगे फिर बनवा लेंगे। सोच का क्या? और ये जो अपनी जहरीली सोच है समाज को दे रहे हैं हाजी नाजिम जी, ये जो जहरीली सोच समाज में बांट रहे हैं। हमारे यहाँ प्रसाद दिया जाता है ना, हमारे साधु संत जो कहते हैं उसे प्रसाद के तौर पर लिया जाता है। तो ये जो प्रसाद बांट रहे हैं उसे आपका समाज किस तरीके से ले रहा है? बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इनके इंडिया से। हाँ मीनाक्षी, देखिए मेरा समाज तो ऐसे लोगों का कंडम करता है जो मेरे हिंदू भाइयों की आस्था से के खिलवाड़ करने की बात करते हैं, और बलात्कारी वाले जो हैं उनके लिए कहते हैं कि माफ कर देंगे। देखिए अल्लाह के यहाँ पे ना तो बलात्कारी माफ होगा, ना चोरी करने वाला माफ होगा, ना कोई किसी के हक हकूक मारेगा, कोई माफ नहीं होगा। अल्लाह किसी को माफ नहीं करेगा। वहां पे तो इंसान के अपने कर्म जाएंगे। जो अच्छा अमाल करेगा अल्लाह उसको अच्छे देगा, और जो बुरा कमाल करेगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन मैं फिर वही बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हिंदू भाइयों की आस्था को लेकर जिस तरीके की बात करी गई है, मुफ्ती साहब की इस बात का छोटी बच्ची हो या महिला हो, अगर वो उसके साथ रेप होता है तो देखिए वो एक जालिम है, एक मुजरिमा हफ्सी है, तो उसके खिलाफ सरकार अल्लाह से डरो, क्यों झूठ बोल रहे हो राष्ट्रीय चैनल पर आकर? अरे मोमिनो, अल्लाह से डरो, क्यों झूठ बोल रहे हो? 4.48 में लिखा है, 4.48 में लिखा है मोमिनो, सच बोलने का जिगर रखो, जिगर। जो मुसलमान, जो मौलवी बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है कुरान के अनुसार। कुरान में सबसे बड़ा जो शिर्क है, कुरान में सबसे बड़ा जो शिर्क है वो शिर्क। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान मत बोलिए आप। अरे छोड़ो, चलो खोल लो। अगर दम है तो राष्ट्रीय चैनल पर बोलो, मत कीजिए। अगर दम है तो राष्ट्रीय चैनल पर बोल के दिखाओ, अगर दम है तो राष्ट्रीय चैनल पर बोल के दिखाओ कि मूर्ति पूजक को अल्लाह क्या दंड देता है। अरे झूठो, अरे झूठो मौलवियों, झूठो। अल्लाह से डरो, अल्लाह से। अल्लाह ने तुम्हें कहा है कि बलात्कार को माफ कर दूंगा, लेकिन मूर्ति पूजकों को माफ नहीं करूंगा।
अल्लाह से डरो, के अंदर ए मोहब्बत होने ईमान दीजिए। वालो, अल्लाह से डरो, बहुत ईमान मोहब्बत वालो, है अल्लाह से तुमको। डरो। अल्लाह कहता है बहुत कि मोहब्बत है मूर्ति भाई आपको। पूजक जहन्नुम में जाएंगे, और जो हाँ, मुसलमान आप क्यों होते हैं घबरा वो रहे हैं? नहीं, ये बात तो देखिए हमेशा बार बार इस डिबेट में होती भी रही है, ये कोई नई बात नहीं है कि एक शिकागो में बैठे हुए व्यक्ति की तरफ से कह दिया गया। मुद्दा ये है कि इस व्यक्ति को सुनने वाले बहुत सारे भारतीय हैं, और कोई शिकागो में बैठ करके कहे या फिर आसमान में बैठ करके कहे, गलत बात गलत ही होगी, और उससे जो लोग प्रभावित होंगे वो जमीन पर बैठे हुए लोग, भारत में बैठे हुए लोग, किसी और कंट्री में बैठे हुए लोग होंगे प्रभावित। अब महबूब रजा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी मैं पूछ लेती हूँ। महबूब रजा जी, सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री कौन सा? देखिए, आप जानती हैं कि इंडोनेशिया और मलेशिया है। इंडोनेशिया मगर में जहां कितने तक मंदिर, कितने हिंदू, कितने मंदिर? मोहतरमा, मैं उसकी तरफ ही आ रहा हूँ। और हाँ। मगर जहां तक हमारे मुल्क हिंदुस्तान का बात है, हाँ। हिंदुस्तान में आबादी के एतबार से सच्चे पक्के मुसलमान बहुत ज्यादा है। इसलिए कि ये धरती पर हमारे पीर फकीर संत ख्वाजा गरीब नवाज हजरत निजामुद्दीन औलिया बेशुमार पिराने पीर फकीर अरे आप सभी तो कल की डिबेट में सुने हुए थे ना, बरेलवी जी ने नुसरत भरूच के खिलाफ फतवा इसलिए जारी किया क्योंकि उन्होंने शिर्क किया, क्योंकि वो उज्जैन गई, महाकालेश्वर में उन्होंने पूजा की, इसलिए उनके खिलाफ फतवा जारी किया। ठीक है, अब मत जाइए आप अमेरिका, मत जाइए आप शिकागो, मत करिए वहां के लोगों की बात, फिर यही बता दीजिए। हाँ जी, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जो बात कल की कही थी बुत परस्ती को लेकर के, वो बात अपनी जगह में सही है। वो शरीयत का मामला, कानून का मामला जो बात आ कही गई ना थी। आपकी बात जबान मगर पर? आज जो आप बात लेकर के जी, आ गई ना आपकी बात जबान पर कि पूजा करने वाले काफिर हैं, पूजा करने वाले लोग गुनहगार हैं, और यही आपने कह दिया महबूब रजा। बोला हूं आप तो हाँ। मेरी बात ही सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए। हाँ। जो लोग सनातन नहीं मानते उसको आप क्या कहेंगे? पहले इसका आप जवाब चाहते हैं हम आपसे। नास्तिक। नास्तिक। बिल्कुल। तो इसी तरह जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, काफिर का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी आपके सामने में है, मोबाइल में डिक्शनरी है, आप पूरा लेके सिस्टम को लेके बैठती है। जो इस्लाम को ना मारे, इस्लाम से इनकार करे, उसको कुफ्र कहते हैं। ये अरबी लफ्ज, ये गाली नहीं है, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। न तो मानने हमने वालों आपको को नास्तिक इस्लाम थोड़ी कहा, हमने आपको नास्तिक थोड़ी कहा। ये बात तो सनातन के लोगों के लिए है जो पूजा पाठ नहीं करते, जो नहीं मानते भगवान को, वो नास्तिक है। हमने ये थोड़ी कहा कि इस्लाम मानने वाले लोग नास्तिक हैं या फिर ईसाईयत को मानने वाले लोग नास्तिक हैं। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग क्या हैं? काफिर हैं। वो लोग क्या हैं? वो शिर्क कर रहे हैं। वो लोग क्या हैं? वो गुनहगार हैं। काफिर का मतलब क्या होता है पहले समझिए। हाँ। मोहतरमा, बहुत अच्छी तरह समझिए, आप पढ़ी लिखी हाईली एजुकेटेड है। जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं, इनकार करते, उससे कुफ्र कहते हैं। इनकार करने वाला अरबी जबान, गाली नहीं है, इनकार करना। आप किसी चीज को भी इनकार कीजिए, आप हो जाएंगे। आपने तो, मैंने पहले बताया, मैं सनातन धर्म को नहीं मानता, तो आपके तबार से मैं भी कुछ हो जाऊंगा। नहीं, तो आप मुझे उस गाली बिल्कुल थोड़ी नहीं। ना। मेरा धर्म ये नहीं कहता महबूब रजा, मेरा धर्म ये कहता है कि जो जिस धर्म को मानता है उसके धर्म का आप सम्मान करो, ये कहता है। मेरे धर्म ने कभी नहीं कहा कि आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप इस्लाम से जुड़े हुए हैं तो सर आप नास्तिक मेरे धर्म में तब भी नहीं कहलाएंगे महबूब रजा। मेरा दीन, इसके ऊपर बहस की कोई बात ही नहीं है। हाँ। आप धर्म अपने एतबार से बनाइए। हाँ। आप भगवान की पूजा कीजिए, हम अल्लाह की पूजा करेंगे। आप अपना जो है भजन कीर्तन कीजिए, हम नमाज रोजे रखेंगे, हज मुफ्ती करेंगे। यासिर ने, महबूब रजा समझिए, मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा कि बरेलवी ने कल फतवा जारी किया क्योंकि नुसरत भरूच महाकाल मंदिर गई, पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई, उनकी तरफ से दर्शन किया गया। ठीक है, अच्छी बात है, सामाजिक सौहार्द की बात होती है तो इन चीज़ों का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आप पढ़े लिखे लोगों के खिलाफ फतवा जारी करेंगे, उनके आपके फतवा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक पढ़े लिखे मुस्लिम को। लेकिन एक तबका ऐसा है, क्योंकि आप बार बार महबूब रजा कहते हैं कि आपके यहाँ पर लोगों के पास शिक्षा कम है, उन्हें बहुत फर्क पड़ता है कि देखिए मंदिर गई थी, वो तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है लेकिन उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है, तो भाई हम लोग कौन है, हमारे खिलाफ भी फतवा जारी कर दिया जाएगा। मैं अगर अजमेर जाऊं, दरगाह शरीफ जाऊं, तो मेरी भारतीयता पर शक नहीं हो जाएगा और ना ही मेरे सनातनी होने पर शक हो जाएगा। महबूब रजा, मैं इसलिए आपको ये उदाहरण दे रही हूं कि शिर्क तो वो कल ही कह दिया गया मौलाना की तरफ से। अब एक व्यक्ति आकर के उसमें एक सवाल पूछ लेता है इस मुफ्ती यासिर से, जिसे मैं मौलाना क्या एक व्यक्ति ना मानूं, उससे एक सवाल पूछ लिया जाता है कि आप जरा ये बताइए,
सवाल ये है कि एक बच्ची से बलात्कार हो रहा है वो सबसे बड़ा गुनाह है, या फिर एक जगह मूर्ति पूजा हो रही है वो सबसे बड़ा गुनाह है। मैं फिर से दोहराती हूँ, ये व्यक्ति बिना आंख झपकाए, बिना सेकंड्स लिए तुरंत सवाल का जवाब देता है मूर्ति पूजा। इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया था। अब मैं एक बार फिर से ये पूछ लेती हूँ हमारे साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं फरहा फैज जी, और उसके साथ साथ एक मुस्लिम वकील भी है, मुस्लिम महिला भी है। तो फरहा फैज जी, फिर से मैं आपसे वही सवाल दोहराती हूँ कि आपके धर्म में, मैं नहीं जानती, मैं नहीं घुसती हूँ, आपके धर्म में आखिरकार कौन कौन सी चीजें गुनाह बताई गई हैं, आप बता दीजिए फरहा फैज जी। देखिए, हर धर्म में सबसे बड़ी चीज जो है वो इंसानियत की आती है, चाहे इस्लाम धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे कुछ। अगर आप इंसानियत से परे जाते हैं, वो सारे के सारे क्राइम में ही आते हैं, चाहे वो छोटा क्राइम है, चाहे बड़ा क्राइम है, या कुछ है। ये तो हमारे जो एक्ट्स होते हैं उसमें भी जो है अलग अलग डिग्रीज होती हैं। जैसे अभी आचार्य जी भी बोल रहे थे, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, दैट्स ऑल। तो अब आप ये क्राइम तो क्राइम है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं क्राइम है। लेकिन मेरा कहना इन मौलानाओं से ये है कि क्या ये ठेकेदार हैं? अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, अगर अपनी मर्जी से जाकर के मंदिर में जा रहा है, दरगाह पे जा रहा है, ये बताएंगे क्या उसको कि आपने गलत किया, सही किया? सब जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है, ये डिफाइन नहीं करेंगे। और इनको किसी ने ठेकेदार नहीं बना दिया कि हर बात पे ये फतवे जारी करेंगे और समाज में एक तनाजा पैदा करेंगे और एक माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के फतवों से इन्हें परहेज करना चाहिए। नहीं, सवाल यही इसीलिए बड़ा है, इसीलिए फरहा जी ये सवाल बहुत बड़ा है, शब्बीर राठौर जी ये सवाल इसलिए बड़ा है कि एक व्यक्ति जिसके लाखों में फॉलोअर्स हैं, वो बैठ करके अगर बलात्कार जैसे गुनाह को ये कह दे कि मूर्ति पूजा करने वाला ज्यादा बड़ा गुनहगार है और बलात्कार बड़ा गुनाह नहीं है, तो आप समाज में संदेश क्या दे रहे हैं? आप अपनी कौम को शिक्षा क्या दे रहे हैं? आप अपनी कौम को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं शब्बीर राठौर जी? इसलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति के फॉलोअर्स भारतीय भी है। इसके अमेरिका शिकागो में बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुनने वाला कहीं से भी सुन लेगा, डिजिटल जमाना है। थैंक यू मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुड इवनिंग ऑल माय सेल्फ शब्बीर राठौर। मैं आपको कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मुस्लिम हूँ। जो भी इस बंदे ने ये बयान दिया है, मैं ये इसका पता नहीं, इसका फिर कैसी सोच है, इसकी क्या मानसिकता है, इसने ये बयान दिया है। आप मूर्ति पूजा को ये कह दो कि मूर्ति पूजा उससे सबसे ज्यादा खतरनाक है बलात्कार से, तो ये मैं तो इसको सबसे पहले तो मैं आपको इसको इल्म की लाइन में नहीं गिनती करूंगा, एक नंबर। दूसरा नंबर, मूर्ति भी किसी की आस्था है, अपना ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, भगवान ने सब कुछ बना के रखा है, सबके लिए सजाएं भी रखी हैं। तो वो एक बंदा अपने चॉइस से अपनी मूर्ति पूजा कर रहा है, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं इस मौलाना के इस बयान के साथ नहीं हूँ, एक नंबर। दूसरे नंबर मेरी ये बात याद रखना, अभी सर ने भी आपको क्लियर किया ये कि इस काफिर लफ्ज के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर हम जैसे कि अपने हिंदू भाई है वो इस्लाम को ना माने तो एक अरबी लफ्ज में उसको काफिर कहा जाता है, तो उसी तरीके से अगर हम सनातन को न माने तो आप हमें भी काफिर कह सकते हैं। काफिर कोई नहीं, हमें नहीं कहना, हमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है। आप ये मान करके खुश हैं कि अल्लाह ने दुनिया को बनाया है, अल्लाह ने दूसरे धर्मों को बनाया है, तो फिर उसका सम्मान करना है, ऐसे लोगों को सीख लेना चाहिए, यही सही मान लेंगे। लेकिन धर्म का सम्मान करना ही सीख जाए, इंसानियत का ये सम्मान करना ही सीख जाए आचार्य अरुण कृष्ण, इतना ही बहुत बड़ा है। इससे ज्यादा इंसानियत से बड़ा क्या कोई धर्म है? हमारे यहाँ सबसे पहले ये कहा जाता है कि अगर थाली में खाना पड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति भूखा आ गया है, आपने 4 दिन से खाना नहीं खाया, तो उस भूखे व्यक्ति को पहले खिलाइए। तो ये इंसानियत है जो धर्म के साथ जुड़ी हुई है। ये इंसानियत और ये धर्म नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि एक बच्ची का बलात्कार करना कोई बड़ा गुनाह नहीं है, शिर्क बड़ा गुनाह है। देखिए, जो ये सुप्रीम कोर्ट की वकील है देवी जी, हमारे मन में इनके लिए बहुत सम्मान है। तो मैं मीनाक्षी जी आपसे एक बात के लिए अनुग्रह करूंगा, कृपया कम से कम मेरे लिए ये भी बराबर सम्मानीय जी हैं, मेरे लिए घर की माता बहन बेटी जैसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, मेरे लिए मेरे घर की बच्ची हैं, मेरे घर की महिलाएं हैं। मैं इन्हें औरत नहीं कहूंगा, क्योंकि औरत में अगर आप औरत का अर्थ देखोगे आप अरबी में, तो उसका इतना घटिया मतलब होता है कि आप कभी औरत शब्द यूज नहीं करोगे। दूसरी बात, ये जो आपने कॉमेडियन बुलाए कॉमेडी करने के लिए, एक बार किसी ने नहीं बोला कि ये कुरान की स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि अल्लाह मूर्ति पूजा को माफ नहीं करेगा। मूर्ति पूजा सबसे बड़ा शिर्क है। अल्लाह बलात्कार को माफ करेगा, अल्लाह हत्या को माफ करेगा, अल्लाह लूट को माफ करेगा,
अल्लाह सब चीजों को माफ करेगा, अल्लाह कभी भी शिर्क को माफ नहीं करेगा। और शिर्क क्या है मैं बताता हूं, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ शिर्क। द मीनिंग ऑफ शिर्क इज कीपिंग शब्बीर somebody जी बोल लीजिएगा, at इसके the बाद मैं same बोलने level। दूंगी आपको।